जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दो सबसे अहम मुद्दों के साथ। पहला, वो बात जो मैंने बोला था, क्या तुक्का लगाना, पहला। और दूसरा है, आप सबके बहुत ज़्यादा जिस पे कमेंट आ रहे थे, क्या पहन कर जाना है, क्या साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, ब्लू कलर की जीन्स पहन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले शुरुआत करूँगा मैं नंबर 2 से। क्या पहन कर जाना है? जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। खासकर मैं बोलूँगा लड़के और लड़कियों, जो हमारी बहनें हैं, मित्र हैं और जो भाई हैं, जो सी जी टेट का एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे, प्लीज़ यार प्लेन वाइट टी शर्ट पहन के चले जाओ। और नीचे में आप कोई भी लोअर यार बेसिक सा ब्लू कलर की चल जाएगा, लाइट ब्लू या कोई भी एक पहन के चले जाओ। और स्लीपर चप्पल ना, जूता पहन के लिए तो जूता के लिए तो नहीं लिखा हुआ है, मैं गाइडलाइन लगा भी दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हो, प्रॉपर पढ़ सकते हो। ये तो हो गया लड़के और लड़कियों के लिए यार, बेसिक सा टी शर्ट पहन लो, लोअर या हल्के कलर की कोई जीन्स आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे, और नीचे चप्पल। जितना सिंपल रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और हाँ, समय पर प्लीज़ यार समय से ना पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर चेकिंग होगा तो। और अब आप पारी आती है दीदियों के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे हमारी बहनों ने या मित्रों ने कमेंट किया था। और कुछ दीदी का जिनके पास मेरे नंबर्स थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, कॉल भी आया था कि भाई साड़ी पहन के जा सकते हैं क्या, सूट पहन के जा सकते हैं क्या। तो इसके बारे में मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं लगाता हूँ उसको। व्यापम की जो गाइडलाइन आई थी उसमें 5th नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजर उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। तो क्योंकि जो साड़ी और सूट है वो पारंपरिक पोशाक में ही आता है, या जो हमारी सांस्कृतिक पोशाक है, पहन के जा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि वो लाइट कलर की हो, ठीक है। और समय से थोड़ा पहले पहुंच जाएं, कि अगर कुछ हो तो जांच कर ले। और हाँ, जो आप ये झुमका पहनते हैं, कंगन वंगन, ये सब वो मत पहन के जाइएगा, वो उसमें साफ लिखा हुआ है कि नहीं पहनना है। आई होप ड्रेस के बारे में खासकर जो आप सबके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और मैं, और आपको अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है, व्यापम की गाइडलाइन। और आप व्यापम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो यार, पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। देखो, जो वहाँ पे लिखा है वही सत्य है। मैं कहूँ या कोई और कुछ भी कहे, उसको आपको नहीं मान के चलना है कि पत्थर की लकीर नहीं है। जो व्यापम के गाइडलाइन में आ गया वही पत्थर की लकीर है। डन। लेट्स मूव टू द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तुक्का कैसे लगाएं। अब कई लोग सोच रहे हैं यार पढ़ते वढ़ते नहीं है, कुछ आइडिया मिल जाएगा, तुक्का ऐसे लगाना है, ऐसा तुक्का लगा के पास। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। पहले तो आपको ना बेसिक सा, जो मैं 3 चीज़ बोला था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, क्या बोला था, CPSP, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, जो कि मैराथन के थ्रू करना है। तो अगर आप मैराथन में ग्रो थ्रू हुए हो, यानी कि आप मैराथन को एक बार 2x पे लगा के देख लिए हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप देख लिए हो। दूसरा, आप PYQ भी देखे हो, है ना। कॉन्सेप्ट के बाद आप मैराथन देखे हो, फिर आप PYQ लगाने की कोशिश की, वरना आप यूट्यूब से देख लिए हो उसको भी। उसके बाद आपने नोट किया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक मेरे से बन नहीं पा रहा है, उसको यूट्यूब पे सर्च करके प्रैक्टिस किए होंगे, SP थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था। इसके बाद आपको इतना एक्सपीरियंस, बेसिक एक्सपीरियंस आ चुका है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुक्का कैसे लगाएं, वो भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ। रूल नंबर 1, देखो इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपको इसको 3 पार्ट में सॉल्व करना है। अब 3 पार्ट में कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले राउंड में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे जो कि आपको 100% आता है, आपको श्योरिटी हो कि आप ये तो सही ही है। मान लो आपने 150 क्वेश्चन में गो थ्रू किए फर्स्ट राउंड में, और उसमें से आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए। जनरली अगर आपने मैराथन लगाए हैं तो आपके CDP के, हिंदी के और इंग्लिश से, इससे आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। मान लो, मैं कम मान लेता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, अब 150 में आपके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, आपको 25 नंबर और लाना है। कितने क्वेश्चन में? 100 क्वेश्चन में आपको 25 और सही करना है। तब
सेकेंड राउंड में आप क्या करेंगे? सेकेंड राउंड में आप एलिमिनेशन थ्योरी का यूज़ करेंगे। अब एलिमिनेशन थ्योरी क्या होता है? देखिए, जब आप 150 क्वेश्चन में गो थ्रू होंगे, 50 तो आपके सही हो गए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे 20-30, जिसमें से आपको ये तो कंफर्म पता रहेगा कि ये दो को मतलब 4 ऑप्शन में थे ए बी सी डी, इन चारों में से ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तब आपको उन दोनों में 50-50 खेलना है। वो आप अपने सूझबूझ और जो पीवाईक्यू के आपके एक्सपीरियंस रहेंगे या मैराथन के, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उससे आपके मान के चलो आराम से है 15 प्लस बन ही जाएंगे ईजिली। 15 से 20 आपके वहाँ से बन गए। ठीक है, 15 ही मान लो, चलो लीस्ट मान के चलते, आपके 50 अभी थे, 15 65 हो गए। अब अभी तक आपने 75 65 अटेम्प्ट किए हैं, जो कि आपका बना हुआ है। ठीक है, अब बाकी आपका पूरा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है देखो, 75 और 10 85, 85 आपके बचे हुए हैं, और उसमें आपको मात्र 10 सही करना है अगर आप आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हो तो। जर्नल वालों को इनसे मैं नहीं गिन रहा हूँ, आपको तो अभी बहुत मेहनत करके जाना है आज के आज। ठीक है, एक बार और मेरे वो लास्ट वीडियो पे जो मैंने बताया था ना, CPSP, उसको फिर से गो थ्रू कर लो एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पीवाई की डबल मारो कि अब क्या आपको 90 लाना है। ठीक है, तो मान के चलो अभी आपके 65 सही हैं, आपको 10 और लाना है। या आप जर्नल के विद्यार्थी हो, आपने पहले पे 60 सही कर लिया है, दूसरे पे आपके 15 से 20 कर लिया है, आपको भी थर्ड राउंड पे 15 से 20 और लाना है। आप थर्ड राउंड पे क्या करोगे? सबसे मेन ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अब आप वहाँ पे क्या करोगे? आप अपने ओ MR सेट पे गो थ्रू करेंगे, यानी कि अभी तक आप क्वेश्चन पेपर पे गो थ्रू कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड राउंड में। अब आप थर्ड राउंड में अपने OMR सीट को देखोगे कि जिन 60 से 65 क्वेश्चन के आपने आंसर लगाए हैं, उसमें 4 ऑप्शन ABCD में से सबसे कम बार कौन सा यूज़ हुआ है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखो, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला ना आंसर को बैलेंस करता है। जैसे कि आप सबको पता है, एक क्वेश्चन के 4 ही विकल्प होते हैं अभी वर्तमान के परीक्षा में या CG टेट में, ABC और D। तो परीक्षा लेने वाला इसके आंसर्स को बराबर बांटता है। अब ऐसा नहीं कि एकदम वो बांटेगा 25-25 क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है, थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं। मान लो किसी पे 30 दे दिया, किसी पे 25 दे दिया, किसी पे 28 दे देगा, किसी पे 27, ऐसे करके वो आंसर्स को बांटेगा। तो अब आपको क्या करना है? इसकी प्रायिकता देखनी है। आप सबने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, प्रायिकता। तो जो आंसर या जो ऑप्शन सबसे कम बार यूज़ हुआ होगा, जैसे कि मान लो आपने 65 आंसर टिक मारे हैं 2 राउंड में, और उसमें सबसे कम यूज़ हुआ है A का, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या बची बाकी के आंसर्स में लगाने का, कि सबसे ज़्यादा बार क्या आ सकता है? ऑफकोर्स A ही आएगा। तो अब आपको क्या मारना है? A मारना है, लगातार सब पे भर दो। हाँ, अब आपको गलती क्या नहीं करना है, इस पे पैटर्न नहीं बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, जो बन रहा है पेपर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर वो पैटर्न बना के आ जाएंगे, जैसे जिग जैग बना देगा, तो कोई अपने नाम का लेटर बना देगा, तो कोई कुछ और कर देगा, कोई स्वास्तिक का निशान बना दिया, कोई ओम बना दिया। ऐसे टाइप से हरकत नहीं करना है। ठीक है, आपको तुक्का लगाना है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ। तो अभी तक आपने ये तीनों चीज़ यूज़ किया। अब प्रो बेनिफिट कुछ और चीज़ें याद रखना, जैसे CDP में कुछ बेनिफिट्स होते हैं पढ़ने के या पेडागोजी में, पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स। तो क्वेश्चन लगाते समय हमेशा ध्यान रखो कि जैसे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, वहाँ सही होने की संभावना आंसर्स की ज़्यादा रहेगी, और नेगेटिव वर्ड्स रहेंगे जैसे कि सिर्फ यही होगा, मतलब जिसमें एकदम जोर दे रहा है ना। या आप पढ़े हैं CDP तो आपको पता होगा कि हम कभी भी ना उसको, जैसे एक चैप्टर आता है ना CDP में, जिसमें होता है समावेशी शिक्षा, तो उसमें हम पूरे क्लास के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अकेले की नहीं। तो अकेले पे जोर दे रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो ये सब जो जहाँ भी एकदम जोर देने वाला कट्टरता वाली बात आएगी ना, वो नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा। तो मान के चलो वो आंसर नहीं होगा, इसका आप ध्यान रख। के अलावा आप एक और काम कर सकते हो कि जिस भी आंसर में देखना कि एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो नॉर्मल नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन चौथा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उसको, बड़ा लंबा होगा,
मान लिया जाए पूछा हुआ है कि किसी एक अवधारणा के बारे में पूछेगा कि इस अवधारणा के बारे में क्या सही है, और 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, छोटा-छोटा दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में ना एग्ज़ामिनर आपको बहुत लंबा दे रहा है, पूरा डिटेल में बता रहा है उसके बारे में। तो उसके सही होने की चांस अपेक्षाकृत इन दोनों से ज़्यादा होता है। प्लस एक और थ्योरीज़ है कि जनरली आपने देखा होगा बहुत से एग्ज़ाम्स में, जिसमें भी ऑल ऑफ द अबोव या बोथ ए एंड बी, यानी कि उपरोक्त सभी 4 ऑप्शंस में से ए, बी, सी, डी या कोई दिया रहेगा, और लास्ट में दिया रहता है उपरोक्त सभी सही हैं, अथवा ए और बी है तो ए और बी दोनों सही हैं। तो इन सब में यह जनरली देखा जाता है कि ऑल ऑफ द अबोव वाला के सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप उस पर खेल सकते हैं। और मैंने लास्ट जो प्रीवियस ईयर है सी जी टेट के, उसके क्वेश्चन पेपर को एआई से एनालाइज कराया है। उससे एक चीज़ ये पता चलती है कि इनमें आंसर्स बी एंड सी के सही होने की संभावना ए और डी से ज़्यादा है। अब एआई पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन वो डाटा पे खेलता है, ठीक है। तो ये सब तुक्के हैं जो आप साइंटिफिक तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो आप रिपीट करके दे सकते हो। बेसिकली पेपर एक बार में सॉल्व नहीं करना है, 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में जितना आपसे बनेगा उतना बनाना है, दूसरे राउंड पे एलिमिनेशन थ्योरी का यूज़ करना है, यानी कि उन क्वेश्चन को टारगेट करना है जो कि जनरली आपको पता है कि इन दोनों में से कोई सही होगा और 2 तो गलत हैं। फिर वहाँ अपने बुद्धि का उपयोग करना है, और तीसरे नंबर पे उन क्वेश्चन पे जंप करना है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, और आपको ओएमआर सीट देख के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स पे खेल सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और बी एन सी के ज़्यादा आने की जो संभावना है उस पर आप देख सकते हैं। जनरली आपको अगर कुछ भी नहीं पता और टिक लगाना है तो बाकी इन सब मेथड्स का यूज़ करेंगे और ऑल ऑफ द अबो वाली चीज़ देख सकते हैं। तो ये सब का फ़ायदा उठा के आप इस 24 घंटे में भी खेल सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अब आप डायरेक्ट जाके इसको एग्ज़ाम पे अप्लाई करोगे क्या? नहीं। आप इसको मॉक पे पहले अप्लाई करके देख लो, किसी भी जगह का फ्री मॉक या वो मिल रहा होगा, उसमें आप अप्लाई मार के देखो कि आपसे पेपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एंड प्लीज़, जो जो पॉइंट आपको छूट रहे थे या आपसे छूटे थे, अभी भी बहुत टाइम है, रिवाइज मार लो। और मैराथन यार बिल्कुल मार के जाओ, मैराथन मैराथन बहुत काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे तुक्के को लेकर और ड्रेस कोड को लेकर। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों मेरी तरफ से। मुझे पता है आप सब आराम से ये एग्ज़ाम निकाल लोगे, और हम सब मिलेंगे शिक्षक भर्ती में। धन्यवाद। या उससे पहले मिलेंगे आंदोलन में। जय श्री राम। तैयार रहिए हर चीज़ के लिए। जय छत्तीसगढ़।